आईसीयू में और कोविड केयर में ड्यूटी लगा दी गई है। जी जी जी। हर कोई हर जगह ड्यूटी कर सकती है। आप एक स्टाफ नर्स सूचना देने का देख लीजिए, 24 घंटे 12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं और कोविड वार्ड में रहते हैं, कोविड वार्ड के अंदर रहते हैं। स्टाफ नर्स बस ऑथराइज होती है किसी को इमरजेंसी में इंजेक्शन देने के लिए, एलोपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब तक करने के लिए ऑथराइज होती है। हमारे डॉक्टर एक भी कुछ भी लीगली ऑथराइज नहीं होते हैं। अगर किसी के साथ कोई कैजुअलिटी हो रही है तो वो उस समय कुछ भी नहीं कर पाएगा। लीगली तो कर रही है, सरकार कर रही है, बहुत जल्दी कर रही है सरकार। इनकी कोविड किट बन गया है, एलोपैथिक मेडिसिन की होगी, आयुर्वेदिक मेडिसिन की होगी। आयुर्वेदिक डॉक्टर की एलोपैथिक उस किट को प्रिस्क्राइब कर सकता डॉक्टर को, बाकायदा ट्रेनिंग नहीं। ट्रेनिंग की हमारे डॉक्टर्स को जरूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी ट्रेनिंग नहीं चाहिए। बहुत जल्दी एलोपैथिक नाइट के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, ये काम हो जाएगा बहुत जल्दी। और हमारे लड़ने से पहले ही शासन ने, प्रशासन ने और भारत सरकार ने इस चीज को समझा और इसमें लागू कर दिया। एक दो दिन में शायद ये सारे स्तर से भारत सरकार से बन गया है। मेरा पर्सनल सुझाव बस ये था कि कोविड में काम करने के बहुत सारे जगह हैं। हमारे आयुर्वेद के लोग जो इक्विप्ड नहीं है उन इंटेंसिव केयर में काम करने के लिए, उनको और काम आप सभी का नमस्कार। इतने अल्प समय में आपने मीटिंग ज्वाइन करी, इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अभी जैसे कि सचिव महोदय ने निर्देश दिए थे कि सचिव महोदय को, पहले मैं आपको बता दूं कि सचिव महोदय को पोस्ट कोविड केसेस को, जो मेंटल स्ट्रेस होता है और जिनको फिजिकल जो उसके बाद भी दिक्कतें आती हैं, उसको टैकल करने के लिए नोडल अधिकारी राज्य स्तर पर बनाया गया है। तो उन्होंने सबसे पहले अपने विभाग से इनिशिएटिव लिया है कि आप सबसे एक पोस्ट कोविड डेस्क स्थापित कीजिए और उस पोस्ट कोविड डेस्क में जितने भी जो कोविड रोगी ऑलरेडी हो चुके हैं उनको कॉल कीजिएगा और उनको बताइएगा कि आप अगर कोई मेंटल ट्रॉमा है या कोई मेंटल स्ट्रेस है या फिजिकल कोई उनको प्रॉब्लम है तो कैसे टैकल कर सकते हैं। भारत सरकार के प्रोटोकॉल पर आधारित क्या उनको हम सजेशंस दे सकते हैं जिनसे वो पहले से बेटर फील करें, वो मेंटल ट्रॉमा से बाहर निकलें। क्योंकि कई लोगों के ने अपने परिजनों को खोया है इस आपदा में, कई लोगों के रिश्तेदार इसमें आपदा में मृत्यु उन लोगों की हो गई है। तो उन लोगों को एक बहुत बड़ा सदमा लगा है, उन लोगों को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है और मेंटली उससे उबर नहीं पा रहे हैं लोग। फिजिकली भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, लोगों को कमजोरी है, वीकनेस है। कोविड होने के बाद भी लोगों को 15 या 20 दिन के बाद भी लोगों को चलने फिरने में, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, शरीर में थकावट हो रही है, बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। तो उसी को टैकल करने के लिए आयुष विभाग को जिम्मेदारी दी गई है कि आप उन लोगों को हैंडल करेंगे और धीरे धीरे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। इसी माध्यम से और भी चैनल्स में हम परामर्श देंगे और हमारा प्रयास ये रहेगा कि टेली कंसल्टेशन के माध्यम से हम हर कैटेगरी के लोगों को परामर्श देने का प्रयास करें। और कोविड के अतिरिक्त भी हम चाहेंगे कि हमारी हेल्प डेस्क जो है आगे भी कंटिन्यू रहे और कैटेगरी के लोगों को भी हमारा जो टेली परामर्श संबंधी जो हमने सेवाएं शुरू करी है आगे भी सुचारू रूप से चलती रहें। अब हम आगे देख लेते हैं कि हमें सचिव महोदय ने जो निर्देश दिए थे उसके क्रम में हमने पहले से ही, क्योंकि हमारी कोविड डेस्क हमारी संचालित हो रही है जनपदों में, उक्त कोविड डेस्क के लिए यहाँ निदेशालय स्तर से धनराशि भी जारी कर दी गई है। तो आज धनराशि आप सभी के अकाउंट में चली गई होगी। यहाँ से सुबह लेटर डिस्पैच हो गया था धनराशि जारी करने के लिए, तो आपके पास आ गया होगा। वो पैसे को कैसे खर्च करना है, किस तरह से आपको यूटिलाइज करना है, इसके संबंध में भी दिशा निर्देश आज या कल में आपको जारी कर दिए जाएंगे। और अभी कोविड डेस्क क्योंकि ऑलरेडी संचालित हो रही है तो प्री कोविड केसेस को कॉल की जा रही है, जैसे आप सभी लोग कर रहे होंगे। कुछ लोग नए जुड़े हैं, शायद उनको मालूम नहीं होगा। तो वो हमारी जो टीम है उसमें एक नोडल अधिकारी है, नोडल अधिकारी के अंडर में 3 या 4 लोगों की या कहीं 2 लोगों की टीम्स बनी हुई है जो रोगियों को कॉल करती हैं और पोस्ट कोविड लोगों को, प्री कोविड जो मतलब जिनको अभी कोविड हुआ है, जो आज ही जैसे कोविड कंफर्म हुए हैं, तो उनकी हम कल सूची देते हैं पूरे राज्य की जिलावार और उनको फिर कॉल की जाती है हमारे टेली कंसल्टेंट के द्वारा। उनको बताया जाता है कि आपको किस तरह का आहार विहार खान पान ये सब करना है, आयुर्वेद के हिसाब से सब बताया जाता है। तो अभी हम लोग इसमें ये करने जा रहे हैं कि जो पोस्ट कोविड रोगी हैं, जिनको कोविड हो चुका है, दिन पूरे हो चुके हैं जिनके 17 दिन, उन लोगों को हम कॉल करके बताएंगे कि आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप इस तरह का प्रोटोकॉल के आधारित खाना पीना लीजिए, ये सब योगासन कीजिए, इस तरह का आहार विहार कीजिए, ये हमें बताना है। तो वो किस तरह से बताना है, हमें क्या करना है, उसके बारे में ये प्रशिक्षण है। तो सभी नोडल अधिकारी जुड़ चुके होंगे, सभी जो चिकित्सा अधिकारी जिनको कोविड डेस्क में पोस्ट कोविड रोगियों के लिए को रिपोर्ट करने के लिए नामित किया गया है, उनको कॉल करने के लिए नामित किया गया, वो सब भी जुड़ चुके होंगे। तो उसको हम आगे बढ़ाते हैं, सतीश जी जरा फॉर्म खोल देंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, रोगी को एक कॉल करनी है। उसमें रोगी के फोन नंबर हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें उसकी आईसीएमआर नंबर, उसका मोबाइल नंबर, उसका एज और अन्य जानकारी उसमें लिखी होगी। आपको रोगी को जिला आपके नोडल अधिकारी के द्वारा आपको लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी।
और नोडल अधिकारी जिन व्यक्तियों को कहेंगे उन्हीं व्यक्तियों को जो आपको बताया जाएंगे उन्हीं व्यक्तियों को आपको कॉल करनी है। इसको आप जरूर ध्यान देंगे। अब इसमें हमें प्रोसीड कैसे करना है आगे, उसको मैं आपको बता देता हूँ। एक फॉर्म आपको एक लिंक दिया जाएगा, जैसे ही आप कॉल मिलाएंगे, कॉल मिलाने के साथ साथ आप फॉर्म भी खोल लीजिएगा अपने मोबाइल पे एक लिंक पर क्लिक करके, और वो फॉर्म किस तरह से भरा जाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप फॉर्म के लिंक पर क्लिक करेंगे, इस तरह से एक विंडो खुलेगी जो आपको स्क्रीन में भी दिख रही होगी। तो इसमें आपको अपना डिस्ट्रिक्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने अपना डिस्ट्रिक्ट ऑफिस मान लीजिए हरिद्वार सेलेक्ट किया या देहरादून सेलेक्ट किया, उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा, या आपके मोबाइल में भी आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद टेली कंसल्टेंट जो भी आप कॉल कर रहे हैं वो अपना नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमें टेली कंसल्टेंट के नाम जिलावार हमें मिल चुके हैं, तो उन्हीं लोगों के नाम इसमें डाले हैं। अगर कोई संशोधन होता है पहले से बताएं, एक दिन पहले कोशिश करेंगे बता दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जैसे हमने अभी डॉक्टर अंजू सिंह है, ये अगर टेली कंसल्टेंट है, इनका नाम सेलेक्ट किया। उसके बाद पासकोड इसमें डालना है, तो जो भी पासकोड आपको बताया जाएगा वो पासकोड आप शेयर कर दीजिए, वो आप इसमें एंटर कर दीजिएगा। पासकोड हमें जो भी सूचना, एक चीज और इसमें ध्यान रखिएगा, एक फॉर्म संबंधी या कोविड टेस्ट संबंधी कोई भी सूचना हम ग्रुप में डाल रहे हैं। आप सभी लोग ग्रुप में जुड़ चुके हैं, नोडल अधिकारी ने आपको ग्रुप में जोड़ दिया। अगर नहीं जोड़ा तो उनसे बोलिए हमें ग्रुप में जोड़ दें। सभी सूचना ग्रुप में ही प्रेषित की जाएगी। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई दिक्कत है, ग्रुप में रिजोल्व कर दी जाएगी। बट ये कि जो इंपॉर्टेंट क्वेरी है वही ग्रुप में डालें, जो और लोगों के लिए भी जिससे जो लाभकारी है। जो ऐसी आपको कोई पर्सनल क्वेरी है, कोई ऐसी दिक्कत है, वो आप पर्सनल मैसेज से भी मुझे भेज सकते हैं। उसके या नंद किशोर सतीश जी हमारे यहाँ कंप्यूटर प्रोग्रामर है, उनको भी भेज सकते हैं। रिपोर्ट किसके संबंध में की जा रही है, क्योंकि अभी आउटगोइंग कॉल पोस्ट कोविड केस के लिए की जा रही है, तो आप यही सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर दीजिएगा। उसके बाद आप रोगी का नाम जो आपको पहले से प्रदान किया गया वो डालेंगे, उसका सेक्स सेलेक्ट कर लेंगे, उसकी एज डाल लेंगे। एज डालने के बाद उसका व्हाट्सएप नंबर या मोबाइल नंबर जो भी आपको होगा, कोशिश कीजिएगा व्हाट्सएप नंबर मिल जाए तो कई चीजें शेयर करने में भी आसानी रहती है, वो डाल देंगे आप। उसको डालने के बाद उसकी आईसीएमआर आईडी जो पुलिस प्रोवाइड की जाएगी, उसमें सबसे पहला कॉलम आईसीएमआर आईडी का ही होता है, तो आईसीएमआर आईडी डाल देंगे। उसके बाद पर्सन या अटेंडेंट जो है उसका क्या रिस्पॉन्स है, जैसे ही उसने फोन उठाया, अगर उसने नहीं उठाया तो आप लिख देंगे डिडंट पिक अप द कॉल, अनरीचेबल। और दूसरा आपने डाला बात करने का इच्छुक नहीं। तीसरा आपने डाला रॉन्ग मोबाइल नंबर अगर नहीं मिलता है तो, या अगर इनकमिंग कॉल नहीं फोन पे, अगर दूसरे स्टेट में चला गया है तो मूव टू अदर स्टेट। पेशेंट की अगर मृत्यु हो गई, कई केसेस ऐसे भी होंगे तो पेशेंट की मृत्यु हो गई है, पेशेंट का आइसोलेशन पूरा हो गया है और उसको आरटीपीसीआर नेगेटिव हो गया है, इनमें से जो भी ऑप्शन जो भी आपको पता चले, अगर आइसोलेशन 17 दिन पूरे हो गए वो डाल सकते, वो आप सिलेक्ट करेंगे। पेशेंट अभी भी हॉस्पिटल में है तो पेशेंट स्टिल इन हॉस्पिटल। पेशेंट स्टिल अगर पेशेंट ने कई बार दोबारा आरटीपीसीआर कराया होता है, आपने कॉल करी, उसने कहा मैं तो अभी भी पॉजिटिव हूँ या मेरे को अभी भी कोविड के सिम्टम है, मैं घर में अभी भी मैं इलाज कर रहा हूँ, तो आप इसको हैविंग कोविड सिम्टम कर देंगे। उसके बाद पेशेंट इज परफेक्टली फाइन, अगर पेशेंट कहे मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप क्या आपने मुझे खाली फोन किया, तो आप इसको ये भी सबमिट कर सकते हैं। इसमें एक चीज और ध्यान रखेंगे, जैसे ही आप कॉल करेंगे रोगी को तो आप सबसे पहले उसे ग्रीट कीजिएगा। आप उसे बता दीजिएगा कि मैं आयुर्वेद विभाग से फलाना फलाना डॉक्टर बोल रहा हूँ। उसको सबसे पहली बात यही बताइएगा कि मैं आप डॉक्टर हैं, सरकारी विभाग के आप चिकित्सक हैं, जिसको उसके भी आपके प्रति उसको पता चल जाएगी आयुष विभाग मेरे लिए ये सब चीजें कर रहा है, मुझे कॉल कर रहा है, रोगी होने के ठीक होने के बाद भी मुझे फोन कर रहा है विभाग, ये उसको भी लगे और आपकी भी एक छवि बहुत अच्छी उससे समाज में बनेगी। तो आप ये बताइएगा। इसमें कई बार ऐसा भी होगा कि रोगी आपके साथ कुछ अभद्रता भी करे, जैसे कई बार रोगी का परिजन अगर उसकी मृत्यु हो गई है या अगर वो अस्पताल में, या कई बार ऐसा होता है अस्पताल से बहुत खुश नहीं होते लोग सरकारी विभाग से, तो आपको गालियां भी देंगे या हो सकता है कुछ आपसे अभद्रता भी करें। तो आपको जरूर ध्यान रखना है, बिल्कुल पेशेंटली बात करना है रोगी से। उसको आप सुन लीजिएगा, रोगी को बोलिएगा हम तो आपके भलाई के लिए ही सर बात कर रहे हैं, आपको कुछ सुझाव देने के लिए कर रहे हैं, अगर आपको वार्तालाप नहीं करना है तो आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप ये भी बोल दीजिए कि आपकी कॉल भी रिकॉर्ड हो रही है, इसको हम अगर आप इसमें अभद्रता करेंगे ये कॉल हम आगे भी प्रेषित करनी पड़ेगी हमें, इस तरह से बता दीजिएगा, लेकिन शालीनता से बताइएगा। और जिसकी मृत्यु हो गई है उसके प्रति भी थोड़ी सहानुभूति रखिएगा, उसे बता दीजिएगा रोगी को, उसके परिजन को, कि अब ये इसमें आपका कोई रोल नहीं है, अब आप परेशान मत होइए, आप ज्यादा इसमें टेंशन मत दीजिए। जो भी परिजन है उसको भी सांत्वना देके अपने उसको भी कंसोल कीजिएगा, जो उसका रोगी है, रोगी का जो परिजन है। उसके बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। जैसे इसमें आपने ध्यान रखना है कि पेशेंट हैज कंप्लीटेड होम आइसोलेशन, इसी में आप जनरली रिपोर्ट करेंगे इसी वाले कॉलम में कि उसका होम आइसोलेशन पूरा हो गया। अब आप उससे आगे बात करेंगे जो इच्छुक है, जो फाइन है उसको आप फाइन करके सबमिट कर देंगे, आगे फॉर्म नहीं बढ़ेगा। अच्छा, अब इसमें हम देखेंगे कि अब जैसे आप ये सेलेक्ट करेंगे, अब एक बार सभी जी पीछे करेंगे, बैक करेंगे। इसमें आप जैसे ही अगर नीचे आएगा, नीचे जैसे अगर आप इसमें सेलेक्ट करेंगे पेशेंट इज इन स्टिल इन हॉस्पिटल, अगर आप इसमें सेलेक्ट करेंगे, आप पेशेंट इज परफेक्टली फाइन आप सेलेक्ट करके अगर हम नेक्स्ट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि फॉर्म आगे सबमिट के लिए खत्म हो जाएगा, इसमें आगे कुछ आपको एंट्री नहीं करनी है। तो ये देख लीजिएगा, जब तभी एंट्री कीजिएगा जब पेशेंट इज परफेक्टली फाइन आए आपके उसमें, तभी इसको एंट्री कीजिएगा। हम रिपोर्ट भी उसी आधारित आपके प्रश्नोत्तर पे आधारित ही बनाते हैं।
तो इस पे आप आरटीपीसीआर जो आपने उसको नेगेटिव कह दिया, उसने होम आइसोलेशन में हूँ, फिर आप आगे बात करेंगे, उस होम आइसोलेशन पूरा हो गया उसने कहा जब, तो आप पूरे उससे पूछ लेंगे क्या उसको वैक्सीन लग गई है, कितनी डोज लगी है, क्या लगी है, आप पूछ लेंगे। किस एरिया में रह रहा है वो, अर्बन एरिया, शहरी इलाके से है, ग्रामीण इलाके से है। नीचे चलेंगे, क्या उसने कोई आयुष कोविड के दौरान कोई आयुर्वेद की आयुष का कोई दवाई ली, आयुष रक्षा किट, कोई अदर आयुर्वेदिक मेडिसिन, कोई होम्योपैथिक मेडिसिन, या दोनों ली, या कोई भी नहीं ली, ये आप ये उससे पूछ लेंगे। उससे बाद उससे पूछ लेंगे कि क्या नीचे चलेंगे सती जी, क्या उसने अभी भी क्या कोई आयुष इंटरवेंशन ले रहा है, जैसे कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन या आयुष रक्षा किट या कोई दवाई या कुछ भी नहीं ले रहा है, ये आप एंटर कर देंगे। उसके बाद आप नीचे चलेंगे, डिड द पेशेंट, आप फिर ये पूछेंगे पेशेंट से क्या, उसके बाद पेशेंट से पूछेंगे क्या वो कोई एलोपैथिक किट यूज कर रहा है, यस या नो। अगर उसने नहीं, इसका ये पूछेंगे क्या उसने एलोपैथिक किट कोई यूज करी, उसने ड्यूरिंग कोविड उसको कोई एलोपैथिक किट मिली थी, सरकारी जो किट मिल रही है या नहीं मिली, या उसने कोई और एलोपैथिक मेडिसिन यूज करी, या आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट दबा देंगे जो भी उसने करा। उसके बाद आप उससे क्वेश्चन पूछेंगे आप उसको क्या क्या दिक्कत हो रही है। अगर पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं है तो आप शुरू में ही पूछ लेंगे कि वो पहले कह देगा मुझे मैं परफेक्टली फाइन हूँ, और उसके बाद आप उसमें परफेक्टली फाइन करके सबमिट कर देंगे, फिर आगे ये फॉर्म नहीं बढ़ेगा। अगर वो कहेगा कि पेशेंट कहेगा कि हाँ मुझे दिक्कत है, तो मेंटल स्ट्रेस अगर उसको है वो आप टिक कर देंगे, जो जो दिक्कत है, डिप्रेशन है, इंसोम्निया है, वीकनेस है, बॉडी एक है, जो जो उसको सिम्टम्स है वो आप करके उसको सबमिट कर देंगे। अदर में आप कोई और सिम्टम है वो भी डाल सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। फिर आप नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि स्टिल वियर, ये पेशेंट को आप उसके बाद जनरल मेजर्स के बारे में बताएंगे कि आप अभी भी मास्क पहनिए, जब दूसरे के पास जाते हैं तो खुश रहिए, और अपने दोस्तों से, रिलेटिव से बात कीजिए। अगर उसको ट्रॉमा है तो न्यूज चैनल बहुत ज्यादा मत देखिए, नेगेटिव खबरें आती है न्यूज चैनल के माध्यम से। गर्म पानी अभी भी पीजिए, 8 घंटे की नींद लीजिए, कुछ उसके पॉजिटिव एग्जांपल दीजिए उसके उसके साथ की कोई दिक्कत नहीं, अब तो आप ठीक हो गए हैं, और इस तरह से काउंसलिंग आपको करनी है। आप चिकित्सक यहाँ बेहतर जानते हैं कि किस तरह से रोगी से बात करनी है, उसको थोड़ा सा कंसोल करने की कोशिश कीजिए। उसको दूसरा बताइए कि आयुर्वेद विभाग आपके साथ है और आप हमेशा आपके साथ हैं। उसको एक नंबर बता दीजिए जी कि इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। वैसे अभी हम टोल फ्री नंबर का भी इसमें कोशिश कर रहे हैं कि हम टोल फ्री नंबर का अरेंजमेंट करते हैं, तो आप फिर टोल फ्री नंबर पे ही उससे बोलिएगा कि इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं, पर्सनल नंबर मत दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट कीजिएगा। उसके बाद जब आप उसको आयुर्वेदिक मैनेजमेंट जो आपको बताना है, ये प्रोटोकॉल पे आधारित मैनेजमेंट है, जो हमें भारत सरकार से प्रोटोकॉल मिला है, उसी के आधारित हमें ट्रीटमेंट इसमें बताना है। तो उसको अगर कोई इंटरवेंशन नहीं चाहिए उसको नन कर दीजिए। उसको उसकी मेंटल काउंसलिंग आपने कर दी इसमें अगर, तो टिक कर दीजिए। उसके बाद अश्वगंधा अगर देनी है, जो डोज है अश्वगंधा 500 mg या 3 ग्राम बीडी, ये आप बता दीजिए। च्यवनप्राश की जो डोज है बता दीजिए। रसायन चूर्ण है जिसमें 3 चीजें मिली हुई हैं, आप अलग अलग भी बता सकते हैं, तो इस तरह से बता दीजिए। कोई और इंटरवेंशन अगर उसके सिम्टम बेसिस पे आपको ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट है उसको देना, तो आप उसमें एंटर कर सकते हैं। उसके बाद योगा मेजर्स में बता दीजिए, प्रोटोकॉल आधारित योगा मेजर्स हैं, उसको ये आसन करने को ये भारत सरकार के प्रोटोकॉल में ही आपके साथ शेयर भी कर दिया जाएगा प्रोटोकॉल। ताड़ासन, ऊर्ध्व हस्तोत्थानासन, उत्थान मंडूकासन, शोल्डर रोटेशन, ट्रंक ट्विस्टिंग, शशकासन, वात नीति, कपालभाति, डीप ब्रीदिंग, नाड़ी शोधन, उज्जाई प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, ध्यान जरूर उसको बोलिए करने को, ये सब आप बता सकते हैं। और कोई प्राणायाम ऐसा आपको लगता है, वैसे प्रोटोकॉल आधारित है, यहाँ इसलिए दे रखा है कि आपको ध्यान रहे कि आपको क्या क्या बोलना है उसको आसन, तो ये आप उसको बता सकते हैं। अदरवाइज आप पेशेंट को बोल सकते हैं इस नंबर पे अगर आपने कोई नया नंबर जैसे लिया उसमें आप व्हाट्सएप नंबर अगर आप उसमें डाल लें, सिम आपको डी ऑफिस से ले लें, उसको आप बोल दें कि मुझे व्हाट्सएप कर दे, तो मैं पूरा प्रोटोकॉल तुम्हें व्हाट्सएप से शेयर कर दूंगा। इस तरह से भी आप इसमें जा सकते हैं अगर आप चाहें तो। उसके बाद इसको आप इंटरेस्टेड इन पोस्ट कोविड किट में आप अगर पूछ लीजिए, अगर आप पोस्ट कोविड किट में इंटरेस्टेड हैं तो सरकार इसमें भविष्य में प्लान कर रही है पोस्ट कोविड किट का, अभी उपलब्धता नहीं है, बता दीजिएगा रोगी को, अदरवाइज फिर वो फोन करेगा आपको, फिर आपको मिल भी नहीं पाएगी, फिर आपको बार बार फोन करेगा कहाँ है पोस्ट कोविड किट कहाँ है। तो आप ये पहले पूछिए, क्वेश्चन इसी बेसिस पे रखिएगा कि सरकार ऐसा प्लान कर रही है, अभी इसे होने में भी 15-20 दिन, महीना भर भी लग सकता है और ये आने में, तो इसको आप क्या आप लेना चाहेंगे? अगर सरकार आपके किसी परिजन को जो भविष्य में कोविड ग्रसित होता है कोई, वो लेना चाहे तो तब आप इससे पूछ लीजिएगा यस नो, उसको सबमिट कर दीजिएगा। यहाँ सबमिट दबा देंगे, जैसे ही आप सबमिट दबाएंगे तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और सबमिट करने के बाद आपकी एक व्यक्ति से बात इस तरह से पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से आपको एक व्यक्ति से बात करनी है आगे, और पोस्ट कोविड केसेस को आपके द्वारा कॉल किया जाएगा। अभी इसमें किसी की कोई क्वेरी है तो आप एक एक करके बता दीजिए, कोई ऐसा सजेशन है तो आप बता दीजिए, और उसको फिर हम यहाँ से जो भी सजेशन के आधार पे इसको कुछ चेंज करना है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब एक क्वेरी है कि जैसे हम इन्हें दवाइयां बताएं, मान लीजिए जैसे आज एक पेशेंट ने मुझे कहा कि फीवर हो रहा है। एक मिनट बोल दीजिएगा जी। डॉक्टर साहब बताइएगा, आप बता दीजिए कहाँ से बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं डॉक्टर सुगम बोल रही हूँ टीरी से। जी डॉक्टर साहब बताइएगा।
तो जैसे मैंने आज एक पेशेंट को फोन किया, उसने कहा मुझे फीवर हो रहा है रह करके, तो उसके पास पीसीएम थी उसकी किट में, तो वो खा रहा है, लेकिन अगर हम अपनी दवाई बताना चाहें तो वो लेगा कहाँ से, उसे अवेलेबल कैसे होगा? नहीं डॉक्टर साहब, क्योंकि वो मेरे क्षेत्र में भी नहीं पड़ा, मेरा क्षेत्र नागनी, वो घनसाली का है, जी तो वहाँ कैसे अवेलेबल कराएंगे? निकटतम आयुष अस्पताल का उसको बोल दें कि वहां जाके किसी को भेज के मंगवा लें। एक्चुअली देखिए, मैं आपको बता देता हूँ ना, इसमें हमने ये बोला था, आपके नोडल अधिकारी को ये बोला था कि हमने उनको एक पूरे अस्पताल की लिस्ट दी थी। उस अस्पताल की लिस्ट में हमने उनको बोला था, इसको इंग्लिश में दी थी, इसको बोला था कि चेक कर लीजिए, वो अभी तक कंफर्म होकर नहीं आई है आपके नोडल अधिकारी से। अगर वो दे देंगे तो जैसे आप देते हैं ना कि इसमें इंटरेस्टेड इन आयुष रक्षा किट, उसके बाद एक और आता है ऑप्शन की कहाँ अवेलेबल है, जिसमें आप आरोग्य केंद्र का डिटेल डालते हैं, उसमें वो पूरी अस्पताल की लिस्ट और मोबाइल नंबर डाल देंगे, तो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे वो बोले घनसाली, तो आपके सामने आ जाएगा घनसाली में ये वाला डॉक्टर है, उसका मोबाइल नंबर ये है, आप सीधे सीधे बोल देंगे कि इस डॉक्टर से संपर्क करिए आप। अच्छा, हाँ, दैट वुड बी बेटर ना। तो ये आपके नोडल अधिकारी डॉक्टर मीनाक्षी से अनुरोध है कि कृपया इसको देख लेंगे, वो लिस्ट को अप्रूव कर दें एक बार, तो उसके बाद उसको उसमें इसी में डाल देंगे, तो आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम एंट्री करने की, लिस्ट अपने सामने रखने की चिकित्सा अधिकारियों की, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपके लिए। ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद। और किसी की कोई क्वेरी हो तो प्लीज बता दीजिएगा, या कोई सजेशन हो इसमें तो आप बता दीजिए। डॉक्टर साहब, ये पोस्ट कोविड वाली लिस्ट जो है कहाँ से कैसे देना है? जी डॉक्टर साहब, पोस्ट कोविड किट का ना डॉक्टर साहब देखिए, साहब ने आज निर्देश दिए हैं कि इसको भी आप क्रय करके इसको भी शुरू कीजिए, बट ये निदेशालय स्तर से ही क्रय होगी। देखिए किट की अगर हम बात करें तो किट तो अभी उपलब्ध नहीं है कहीं भी, मतलब किट तो हमें लेनी पड़ेगी, और ना किट किसी जिला कार्यालय में है। तो इसके लिए आप ये कह सकते हैं कि पोस्ट कोविड किट में भी ना 3 चीजें ही है बेसिकली, च्यवनप्राश है उसमें, और दूसरा रसायन चूर्ण है जिसमें गिलोय, आमलकी और गोक्षुर है, और तीसरा उसमें किसी चीज के अश्वगंधा है उसमें। तो अगर जैसे ये तीनों चीजें आदमी वैसे भी क्रय कर सकता है, च्यवनप्राश को मार्केट से मिल सकता है, आप ये बोल सकते हैं कि च्यवनप्राश आप बाजार से लेके खा सकते हो। अगर आपके अस्पताल में अश्वगंधा चूर्ण आप बोल सकते हो, वहां से आप ले सकते हो अश्वगंधा चूर्ण। आपके नियर बाई अस्पताल में अगर कोई और मेडिसिन उसके सिम्टम बेसिस है तो आप अस्पताल का एड्रेस दे सकते हो, उसे वहां से प्राप्त कर ले या मार्केट से ले ले। बस ये जरूर ध्यान रखिएगा कि कोई भी आपको इसमें किसी कंपनी विशेष की दवाई लेने के लिए नहीं बोलना है, जैसे पिछली बार भी बोला था। आप जरूर ध्यान रखिएगा, सारे चिकित्सा परामर्श जो लोग दे रहे हैं कि किसी भी कंपनी विशेष का प्रचार मत कीजिएगा कि फलानी कंपनी का खा लो, इसका अश्वगंधा ले लो, उसका अच्छा है, तो आपको बिल्कुल नहीं बोलना। आपको पहली प्रेफरेंस यही देनी है कि प्रोटोकॉल पे आधारित ट्रीटमेंट, पहली प्रेफरेंस ये नहीं, अस्पताल में पता कर लीजिए अगर आपके अस्पताल में है, अदरवाइज आप मार्केट से ले सकते हैं। फिलहाल ये जो उसके सिम्टम बेसिस पे है, और मार्केट से भी आप जेनेरिक दवाई ही बताइए, मतलब शास्त्रीय दवाई ही बताइए उसको, सिम्टम आधारित और प्रोटोकॉल आधारित ही बताइए उसको। फिर भी आपको लगता है कि क्लिनिकल जजमेंट के हिसाब से प्रोटोकॉल में वो दवाई नहीं है, अगर आपको लगता है कि नहीं वो दवाई इसको दी जा सकती है, तो भी शास्त्रीय दवाई ही बताइएगा, उसको पेटेंट मेडिसिन मत बताइएगा। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, अदरवाइज फिर क्वेश्चन ये होगा कि आपने किसी पर्टिकुलर कंपनी विशेष का प्रचार करने के लिए ये हेल्पलाइन चला रखी है। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन और, ये पोस्ट कोविड वाली लिस्ट भी आप लोग वैसे ही देंगे स्टेट से जैसे प्री कोविड वालों को दे रहे हैं? हम जैसे हम इसको देते थे वैसे ही आपको डिवाइड करके दे देंगे उसको। ठीक, तो मतलब ये कल से आ जाएगा डॉक्टर साहब? कल से आपको 10 बजे से लिस्ट मिलनी शुरू हो जाएगी पोस्ट कोविड की। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू जी। और किसी की कोई क्वेरी प्लीज बता दीजिएगा। हाँ पांडे जी। जी बहुत बताइएगा। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे वहाँ जो भी मैक्सिमम जो मैन पावर है वो तो कोविड केयर में लगा हुआ है जी। 2-4 लोग लगे हैं जो प्री कोविड में लगे हुए हैं हेल्प डेस्क में जी। अब पोस्ट कोविड में फिलहाल मैं हूँ, अभी तो कोई मैन पावर नहीं है जी। बिना मैन पावर से तो काम होगा नहीं जी। एक आदमी, सिंगल आदमी तो कर नहीं पाएगा। मुझे तो नहीं लगता है कि आप जो डाटा देंगे वो एक आदमी से पूरा हो पाएगा, पहली बार। नहीं, बहुत देखिए, जितना भी आप कर पाए, हम एक्चुअली क्या है ना, जो आप रिपोर्ट देंगे, जैसे आप मान लीजिए आपने 50 या 60 कॉल करी, हम बोलेंगे कि हम सजीव साहब को रिपोर्ट, एक्चुअली कल से हमें रिपोर्ट देनी है, हम बोलेंगे कि इससे एक आदमी से सर ये हैंडल नहीं हो पा रहा है, इसमें हमें लोग बढ़ाने पड़ेंगे, एक आदमी इतनी कर पाएगा, मैक्सिमम कैपेसिटी उसकी इतनी है, ये हम बता देंगे। और दूसरी बात कि अभी तक हम लोग प्री कोविड में कॉल कर रहे थे, पेशेंट से बात हो रही थी, पेशेंट का ये कहना है कि हम तो घर पे आइसोलेटेड है, घर से किसी के बाहर, घर के किसी भी मेंबर का बाहर निकलना मना किया गया। ऐसे में आयुष रक्षा किट जब हम देने की बात कर रहे हैं तो पेशेंट का ये कहना है कि आप आयुष रक्षा किट अगर भिजवा सकते हैं तो भिजवा दीजिए। जब हमारे पास कोई मैन पावर ही नहीं है, हमारे सारे वार्ड बॉय सब लोग फंसे हुए हैं, तो पहुंचाएगा कौन? फिर हमारे फोन करने का औचित्य क्या है कि जब हम काम पूरा नहीं कर पा रहे।
जी ठीक, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये देखिए, ये प्रॉब्लम ना अभी आपके ही जिले से पॉइंट डॉक्टर आउट साहब हुई एक है। सजेशन, ये प्रॉब्लम एक सजेशन मैं दूं, अगर हम छोटे क्षेत्रों में, अगर हम छोटे क्षेत्रों में जो आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होते हैं ना, वैसे तो ये उनके अंडर आते हैं, सीएमओ के अंडर, लेकिन अगर हमारे स्तर से या फिर हमारे विभाग के थ्रू इनसे कोई लिंक बनाया जा सके, तो हम उन पेशेंट्स के पास उसी टाइम पर ड्यूरिंग आइसोलेशन पीरियड भी वो किट्स पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उनको अथॉरिटी होती है। जो वैसे भी होम आइसोलेशन किट होती है, आशा आंगनबाड़ी ही देकर जाते हैं होम आइसोलेशन में। नहीं, वो डॉक्टर वो मतलब ठीक है। अगर एक हो चीज पाए। पहले तो एक मिनट, इसमें कई लोग कंफ्यूज ना हो। पहली चीज ये कंफ्यूज ना हो लोग कई सारे कि ये पोस्ट कोविड किट के बारे में ही मीटिंग है। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, प्री कोविड मीटिंग से रिलेटेड, प्री कोविड के संबंध में है। तो जो नए कंसल्टेंट जुड़े हैं वो ध्यान रखेंगे कि ये प्री कोविड के बारे में ही बात हो रही है, पोस्ट कोविड की बात नहीं हो रही है जो काम आपको करना है। बाकी बहुत देखिए, जो आप ये प्रॉब्लम बोल रहे हैं, देखिए बजट भी हमने से रिलीज कर दिया है आयुष रथ के लिए, इन सब चीजों के लिए। बट मैन पावर वाली जो आपने बात बताई, इसके लिए भी सज्जी साहब के सामने स्पेशली आपके जिले के लिए रख देंगे। मेरी आपके डीओ साहब से भी, उन्होंने भी बताया था ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें रख देंगे प्रॉब्लम कि ये ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही है। दूसरी चीज आपने अभी एक चीज अभी नवलचल सर ने भी बताया आपको कि वो इंटीग्रेटेड वाला ना, तो मेरी मिनिस्ट्री में मुझे कोई ऐसा इनपुट मिला है कि मिनिस्ट्री जल्दी ही, भारत सरकार आयुष मंत्रालय ही नहीं, मतलब स्वास्थ्य विभाग जो है जल्दी ही एक इंटीग्रेटिव अप्रोच ला रहा है कि अब हर किसी व्यक्ति को इंटीग्रेटेड मेडिसिन ही दी जाएगी, आयुष प्लस एलोपैथी। तो वो जो किट दी जाएगी वो ऑब्वियसली बांटनी उन्होंने ही है, तो वो फ्री करेंगे कहीं ना कहीं से, मैन पावर उनको भी फ्री करनी पड़ेगी। तो हम बोलेंगे कि ये काम हमारे व्यक्ति अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, बजाय इंटेंसिव केयर के। इंटेंसिव केयर की उनको ट्रेनिंग नहीं है। और दूसरा चीज जो हम कार्य कर रहे हैं, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना वो मरीज है। वो मरीज 10% है जिनमें लाइफ सेव करने के चांसेस भी शायद 50% या 60% ही होते हैं, बट ये मरीज जो है ये 95% है जिनको हम डील कर रहे हैं, और इन पे हम काम करेंगे तो हम इनको बेटर तरीके से भी हैंडल कर सकते हैं। ये हम जरूर रखेंगे, और ये बात हमने रखी भी है और इसको अगर रखेंगे। हम पांडे जी, अगर हम यहाँ पे अच्छा काम कर पाएंगे तो इंटेंसिव केयर पे लोड बहुत कम हो जाएगा। बिल्कुल बॉस, ये सब रिप्रेजेंटेशन हमने कर रखा है, ये सब बातें बता दी हैं। डीओ साहब ने भी अभी बताई आपके कि ये दिक्कत आई है, तो ये हम रखेंगे। दूसरी चीज, एक चीज और इशू आया जो कल भी सचिव साहब ने भी डिस्कस किया था, कि वो उनका भी ये कहना था कि ऐसी ऐसी सूचना है कि एलोपैथी वाले के डॉक्टर्स अपनी विभाग में उनको नहीं लगा रहे हैं, आयुष विभाग के डॉक्टर चिकित्सकों को या फार्मासिस्टों को यूटिलाइज कर रहे हैं, अपने उनको स्पेयर कर रखा है। तो अगर ऐसी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन किसी के पास है, मतलब कहने वाली बात नहीं, अगर है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं, उसको हम आगे भी परस्यू कर देंगे कि ऐसा हो रहा है। एक्चुअली अगर ऐसा असलियत में हो रहा है तो फिर ये प्रॉब्लम की बात है, फिर ये जबरदस्ती है, फिर वो वाली बात है कि मैन पावर नहीं है, मैन पावर नहीं है। सरकार के ऊपर भी थर्ड पार्टी एजेंसी से अलग से मैन पावर लेने का लोड पड़ेगा इसकी वजह से, जबकि ऑलरेडी हमारे पास अगर चिकित्सक हैं और स्पेशलिस्ट हैं तो फिर अलग से लेने का कोई मतलब नहीं होता। तो अगर ऐसी कोई ऑथेंटिक सूचना है तो आप वो बता सकते हैं, उसको आगे भी हम प्रस्तुत करेंगे, बट ऑथेंटिक ही सूचना होनी चाहिए। हम अपनी मर्जी से कह दे वो काम नहीं कर रहे तो ये भी गलत होगा, जब तक हमारे पास प्रूफ ना हो। बाकी ये प्रॉब्लम बहुत जरूर, इसको आगे हम रख रहे हैं और इसको फिर और दोबारा से परस्यू करेंगे इसको। जी, और किसी का कोई क्वेरी हो या कोई सजेशन हो तो प्लीज बता दीजिएगा। सर, ये आयुष रक्षा किट कब तक अवेलेबल हो जाएगी सर डिस्ट्रिक्ट में? डॉक्टर साहब, आयुष रक्षा किट में कई जिलों में तो कुछ मात्रा में है अभी ऑलरेडी, लेकिन ये कि बाकी जिलों के लिए सर, हम जिस भी किसी पेशेंट को फोन कर रहे हैं ना सर, सब इंटरेस्टेड है सर आयुष रक्षा के लिए। वो आप ठीक कह रहे हैं, आयुष रक्षा की सब इंटरेस्टेड है, बट दिक्कत ये है कि अवेलेबिलिटी के लिए ना हमें भी 7 दिन एटलीस्ट चाहिए अभी, क्योंकि 7 से 10 दिन मुझे लगता है, क्योंकि देखिए वैसे अब कमेटी की बैठक वगैरह सब हो गई है, किट क्रय करने के लिए ऑर्डर जाने वाला है, जो टेंडर बेसिस पे भी नहीं हो रहा है, जो सीधे परचेज की जा रही है, तो उसमें कम टाइम लगता है, तो ऑर्डर भी शायद उसी को जाए में भी। तो ये सब काम अगर टाइमली हो गया तो मेरे हिसाब से 7 दिन तो फिर भी लग जाएगा आप तक डिलीवरी होने में। तो मरीज से आप जरूर ध्यान रखिएगा, कभी भी कमिटमेंट मत कीजिएगा किसी भी मरीज से कि हम आपको किट दे रहे हैं, ऐसा कुछ आप बोल दीजिए, इंटरेस्ट पूछ लीजिए, सरकार बना रही है बता दीजिए, सरकार की प्रयास चल रहे हैं, हफ्ता 10 दिन लगेगा आपको, नहीं तो आपके किसी परिजन को, रिश्तेदार को मिलेगा वो। लेकिन ये है कि अभी फिलहाल कमिटमेंट मत कीजिएगा, पूछ लीजिए उससे। कमिटमेंट करेंगे फिर बार बार क्वेश्चन आएगा कि आपको कब दे रहे हो, आप कब दे रहे हो। जी ठीक है बस। डॉक्टर पांडे जी। जी बॉस बताइएगा। हेलो पांडे जी। जी बॉस बताइएगा, आ रही आवाज आपकी। ऐसा है कि जैसे जो परचेज होगी ना किट, आइस किट, जी जी, तो आप लोग ऐसी व्यवस्था कर दीजिएगा कि वो कंपनी वाले सीधे जो है जिलों में ही भेज दें, वो जिलों को बजाय वो आएगी, स्टोर का आने। हाँ वो जिलों को ही आएगी। ये सीधे डिस्ट्रीब्यूट जो होता है ना, वहाँ दुकान का चक्कर होता है, लेकिन ये जो कंपनी को ऑर्डर जाते हैं ये जिलों में ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जिलों आपके जिले में ही उतरेगी, हर जिले में ही जाएगी वो। तो पहले काउंसिल होता है कि जिलों को डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात। और किसी की कोई क्वेरी या सजेशन हो?
जी बताइए। हाँ डॉक्टर पांडे, जी ये पोस्ट कोविड की लिस्ट कल से स्टार्ट हो जाएंगी मिलना? जी कल से मिल जाएंगे। आप जो भी चिकित्सक आपकी टीम में लगे हो उनको कल से आप बोल दीजिए कि आप आयुष जस्ट में पहुंच के काम शुरू कर लेंगे टाइम में। नहीं, बाई चांस हो अगर कहीं जैसे जिले मुख्यालय के दूर है, जिले मुख्यालय से दूर है, तो वहां पे रह के कर सकते हैं। अब डॉक्टर साहब देखिए, मैं इसमें कुछ अभी कह नहीं सकता, आप देख लीजिए अगर जितना पॉसिबल है, अगर कोई पास का अवेलेबल है तो उसको कोशिश कीजिए, नहीं हो पाता है तो फिर आप उसको दूर वाले को तब पास में तो सारे हम प्री कोविड में लगे हैं या आइसोलेशन वार्ड मतलब में देख लगे लीजिए, हैं। अगर नहीं हो पाता है तो फिर आप और अन्य भी तरीके से भी ट्राई कर सकते हैं। आप देख लीजिए, आप अपने स्तर पे प्रयास कर लीजिए इसमें। एक बात मुझे भी कहना चाह रहा हूँ, ये हमारे लिए अलग से ग्रुप बनाया जाएगा जो पोस्ट कोविड किट का, पोस्ट कोविड का आशय यहाँ यही है कि उन्हें कोविड से अब ठीक हो चुका है, 17 दिन का आइसोलेशन कंप्लीट हो चुका है, जी जी जी। तो उनके लिए अलग ग्रुप बना रहे हैं या इसी ग्रुप में रखेंगे वो? नहीं, आप जैसा कहें, मतलब ग्रुप मतलब वो मेडिकल ऑफिसर का ग्रुप कह रहे हैं आप? हम मतलब जो पोस्ट कोविड देख रहे हैं कंसल्टेंट, वो दूसरा ग्रुप बनाकर रखा जाएगा कि इसी में कंटिन्यू करेंगे? नहीं, अभी फिलहाल तो इसी में दिक्कत ये होगी कि थोड़ा सा कंफ्यूजन। अगर कंफ्यूजन हो रहा है, अगर दिक्कत हो रही है, उनका अलग ग्रुप बना लेंगे, आप उनको बोल दीजिए दूसरा ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। प्री कोविड किट कह रहे हैं, जबकि इसी कोविड पेशेंट को दे रहे हैं। प्री कोविड का आशय ये आता है कोई दिक्कत नहीं, फिर क्वेश्चन भी अलग अलग होते हैं। हम यही सोच रहे थे, फिर कंफ्यूजन होगा क्वेश्चन से भी, इसमें ऐसा हो गया तो अलग बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का ग्रुप अलग बना लेंगे, अभी बना देते हैं। उसमें उन चिकित्सकों को आप वहां से हटा के वहां जोड़ दीजिएगा, आप सभी लोग एडमिट है वहां जोड़ दीजिएगा। ठीक है। एक्चुअली हमारे पास सेव नहीं है, तो आप ही लोगों को जोड़ना पड़ेगा, वो आप ही हटा के वहां से जोड़ दीजिएगा। ग्रुप क्रिएट कर दीजिएगा, जैसे पिछली बार आपने लिंक भेजा था, इस लिंक को जैसे क्लिक करेंगे ज्वाइन हो जाएगा, वैसे ही कर दीजिए। अभी बना देंगे। बस एक सभी लोगों से अनुरोध है कि आपको एक एक्सेल शीट भेजी गई थी जिसमें चिकित्सालयों के अंग्रेजी में नाम, चिकित्सकों के नाम थे, फोन नंबर सहित। आपको उसमें चिकित्सकों के नाम चेक करने थे और उसके आगे अस्पताल का नाम अंग्रेजी में लिखना था। बस अस्पताल का नाम भी शॉर्ट में, जैसे अगर कोई स्पेसिफिक चंपावत के किसी जिले में है तो उसका नाम आगे से लिख देना था, केवल उस अस्पताल का नाम, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल आईसीयू ये सब नहीं लिखना था। आप इसको प्लीज अपडेट करके दे दीजिए, इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आप लोगों की सॉल्व हो जाएगी। केवल कोई रोगी होता है उसी में से देख के आप उसको अपडेट, हम तुरंत आप बता सकते हैं, ये नंबर है, इसमें बात कीजिए। ठीक है, आज ही कर देते। मेरा बोला हूँ नोडल अधिकारी नैनीताल। देखिए भाई, यार ये नैनीताल से अपडेट हुई नहीं लिस्ट, क्योंकि मैंने कल ही ज्वाइन किया, मुझे मालूम नहीं है। बस आपने किसने करा था? सूची तो आप ही करेंगे अपडेट, आपने कल ज्वाइन किया तो मुझे लगता नहीं किसी ने करी होगी वो। अच्छा, तो सर उसको भेज देना यार। मैं दोबारा भेज दूंगा उसके, आप अभी मैं ग्रुप में दोबारा शेयर कर दूंगा। एक्सेल शीट है ऑनलाइन, अगर आपको दिक्कत होती है ऑनलाइन करने में तो उसका एक ऑफलाइन वर्जन भी भेजूंगा, लेकिन उसको प्लीज आपको रिक्वेस्ट है, उसको करेक्ट करने के बाद कल करवा दूंगा इसको। आप सभी नोडल अधिकारी ध्यान दें, उसको करेक्ट करने के बाद उसी ग्रुप में मत डालिएगा, फिर वो कंफ्यूजन होती है उस ग्रुप में, आप अलग से मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप में डाल देंगे, अलग से व्हाट्सएप कर दीजिएगा आप उसमें। डॉक्टर पांडे, मैंने तो कर दिया था यहाँ से अपडेट जी, आप जिसने कर दिया उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप तभी मैं कह रहा हूँ ना, कंफर्मेशन दे दीजिए, ग्रुप पे डाल देना, उसमें बहुत ज्यादा मैसेज आते हैं, कई बार उसमें पता नहीं चलता है, तो आप प्लीज उसमें जरूर उसको अलग से व्हाट्सएप कर दीजिए, जिसने करेक्ट कर दिया है, जिसको अपडेट कर दिया, वो प्लीज अलग से मैसेज कर दीजिए। ईमेल आईडी कोविड वाली है, ayush.covid@gmail.com, उसमें मेल कर दीजिए, जिसमें आपको कन्वीनियंट है उसमें कर दीजिए। मतलब मेडिकल ऑफिसर्स का करना है ना बस? उसमें मेडिकल अफसर है या फार्मासिस्ट भी है उसमें? जी, उसमें केवल मेडिकल ऑफिसर होगा। आप एक्चुअली ना, हम आयुष जहाँ मतलब जहाँ आपकी आयुष की अवेलेबल है, या जहाँ चिकित्सालय में कुछ मेडिसिन अवेलेबल है, जहाँ वो प्राइमरी दवाई लेने के लिए जा सकते हैं, जो मरीज को बताएंगे, उनके नंबर अपडेट कर दीजिएगा। आपको लगता है कि किसी प्रभारी फार्मासिस्ट का नंबर भी उसको होना चाहिए, तो आप चाहें तो उसके नाम डाल के, उसका फोन नंबर और अस्पताल का नाम डाल के भी कर सकते हैं। ठीक है, उसको लिस्ट कर दो एक्सेल शीट को। वैसे उस लिस्ट में ना कितने नाम है, उस लिस्ट में डॉक्टर, फार्मासिस्ट, फोर्थ क्लास सबके नाम है, चेक कर लीजिए। आप केवल हमें रिवर्ट करेंगे तो बाकी हटा दीजिए, उसमें से जो आपके प्रभारी हैं उन्हीं के नाम रिवर्ट कर दीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिएगा, उनको आप लिस्ट कर दो जरा। जी डॉक्टर पांडे जी, नैनीताल की डॉक्टर पांडे जी, जी बॉस। अभी जैसे हमारे तमाम लोग इधर उधर लगे हैं ना, तो उनके नाम वगैरह कैसे देंगे फिर वो, या तो ऐसा ना 10-12 दिन में जब दवाई आती है तब तक कम से कम उनको रिवर्ट तो वापस करवा देना ना, सचिव साहब से कह के। तभी आपके जिले के लिए स्पेसिफिकली बोल देंगे सचिव साहब से कि आपके जिले में मैन पावर की बहुत बड़ी शॉर्टेज हो रही है और वहाँ कोई फिर बांटने वाला भी कोई नहीं है, हम मेरी रेंज में तो बांटेगा कौन, ये प्रॉब्लम हम बोल देंगे वहाँ पे, और कल फिर पता कर देंगे।
एक्सेल शीट में तो हम कल भेज देंगे, बाकी आप उसको ना भेज जरूर दीजिए कि आपकी जितनी भी सूची ना, बस उसको जरूर भेज दीजिए कि इतने लोग हैं, बल्कि ऑथोराइज तरीके से जो अभी शुक्ला जी ने बताया ना कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, बांटेंगे, तो आप एक लिस्ट बना दीजिए कि हमारे इतने कार्मिक ऑलरेडी ड्यूटी में कर रहे हैं और हमारे पास इसको आगे कंटिन्यू रखने में दिक्कत आ रही है और आगे वितरण व्यवस्था में भी दिक्कत आएगी, तो उसको आप कुछ कार्मिक वापस रिवर्ट करने के लिए दिशा निर्देश देने का कोशिश करें, ऐसे आप भेज दीजिए। ठीक है, ठीक। हेलो जी, बताइएगा जी, आपकी आवाज कट रही है। नमस्कार यार, आप जो हाँ बॉस पांडे जी, सर नमस्कार, बताइएगा। नमस्कार सर, बताइएगा। हाँ वो जो पांडे जी समस्या बता रहे हैं वही कार्मिक की शॉर्टेज हमारे यहाँ भी है। सर आप भी एक लिख के भेज दीजिए ऐसी कि आपके यहाँ शॉर्टेज है, उसको भी परस्यू कर लेंगे, टीरी का भी। ठीक है। आप एक लिस्ट, लेकिन सर पूरी ना जस्टिफाइड लिस्ट बनाइएगा कि इतने लोग हैं हमारे, सब ड्यूटी में है, फिर वो पूछेंगे कि कितने डॉक्टर हैं क्या है, तो पूरी क्लियर लिस्ट बना दीजिएगा एक बार। पूरी लिस्ट डालेंगे, इतने लोग हमारे वहाँ हैं, कुछ वापस भेजे जाए। जी, आप ये जरूर डाल दीजिए। अस्पताल बंद हो गए और मरीज, क्योंकि हम कॉल कर रहे हैं तो मरीज को हम रिफर कहाँ करें कि दवाई लेने के लिए वहां चले जाए या इस अस्पताल में चले जाए, हम भेजें कहाँ उसको, ये आप जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, इसी में डालेंगे मेल में। जी बॉस, मेल कर दीजिएगा। और किसी कोई क्वेरी हो तो प्लीज बता दीजिए, अदरवाइज फिर मीटिंग समाप्त कर देते हैं। जी, आप सभी को अल्प समय में आप सभी ने ज्वाइन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी क्वेरी हो ग्रुप बना देंगे, आप उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी आपको क्वेश्चन हो आप उसमें पूछ लीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर पांडे। थैंक यू।